जिया अपने घर जाकर अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताती है। जिया के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं क्योंकि जिया ने इनाम में 1 लाख रुपए जीते थे। उसकी आने वाले पढ़ाई में काम देने वाला था वो पैसा। जिया के मम्मी पापा अपने जीवन में पहली बार एक साथ 1 लाख रुपए देख रहे थे, जिसके कारण जिया की मम्मी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। जिया की मम्मी दूसरों के घर बर्तन धोने का काम करती है। जिया अपने मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाने के बाद अपनी दोस्त के पास जाती है। ये खुशखबरी सुनाने के लिए जिया का एक दोस्त था जिसका नाम सुधीर था। जिया जैसे ही सुधीर के घर के पास पहुंचती है, बाहर से ही आवाज़ लगाने लगती है, सुधीर 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 कहाँ हो तुम? बाहर आओ, क्या कर रहे हो? आओ जल्दी बाहर आओ। ठीक है आता हूँ। भाई इतनी क्या आफत आन पड़ी है जो इतनी तेजी से चिल्ला रही हो? आओ तो सही। क्या हुआ? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ सुधीर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पता है आज मेरे कॉलेज में डांस कंपटीशन हुआ है जिसमें मैं सबसे फर्स्ट आई हूँ। पता है इनाम में क्या मिला है? पूरे 1 लाख रुपए मिले हैं। सुधीर, मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं। जिनकी खुशी को देख के मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। अरे पर कहाँ घूमने जाना है? जिया, पर सॉरी मैं नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं जा सकती तुम? तुम्हें चलना ही पड़ेगा। जिया, वो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे यार, तुम पैसे की क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। चलो बस तुम चलो, जाओ तैयार होकर आओ। अच्छा ठीक है बाबा, चलता हूँ। यही 5 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। जिया और सुधीर एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वह अपने लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं और साथ में कॉफ़ी भी। दोनों ने अच्छे से भरपेट खाना खाया और फिर कॉफ़ी का मजा ले रहे थे। तभी सामने से वह लड़की काव्या भी उसी रेस्टोरेंट में आती है अपने दोस्तों के साथ। तभी काव्या का नज़र जिया के ऊपर पड़ता है, जो एक फटीचर से लड़की के साथ बैठी रहती है और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। तभी काव्या ने अपने लिए महंगा वाला खाना ऑर्डर किया और साथ में अपनी और अपनी दोस्तों के लिए बियर ऑर्डर करती है। काव्या बहुत ही अमीर थी और वह जहाँ से पढ़कर आई थी वहाँ पे बियर और दारू लड़कियाँ भी पिया करते थे, इसलिए काव्या की भी आदत पड़ चुकी थी बियर पीने की। काव्या और उसके दोस्तों ने भरपेट खाना खाया और फिर बियर पीने लगे। काव्या जिया की तरफ ही देख रही थी जब से वह रेस्टोरेंट में आई थी। जिया भी यह नोटिस कर रही थी कि काव्या जब से रेस्टोरेंट में आई है तब से मुझे ही घूरी जा रही थी। जैसे ही काव्या के ड्रिंक खत्म होते हैं, वह तुरंत खड़ा होकर जिया के पास जाती है और कहती है, हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम्हारे साथ में फटीचर कौन है? तुम जैसों के साथ फटीचर ही शूट करते हैं। इतना कहकर काव्या जोर से हंसने लग जाती है, जिसके कारण उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वह जिया के पास गिर जाती है। जिया उसे खड़ी होकर तुरंत संभाल लेती है। काव्या का हाथ जिया ने पकड़ा हुआ था, इसलिए काव्या थोड़ा सा गुस्से में आके कही, तुमने मुझे छुआ कैसे? छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। इतना कहकर काव्या अपना हाथ जोरों से खींच लेती है। तुम लोग फटीचर हो और फटीचर ही रहोगे, समझी? इतना कहकर काव्या और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। अब जिया भी थोड़ा सा उदास हो जाती है और फिर अपने दोस्त सुधीर के साथ घर को वापस चली जाती है। घर जाते ही सुधीर जिया से पूछता है, जिया ये कौन थी और तुमसे ऐसी बात क्यों कर रही थी? कुछ नहीं सुधीर, ये लोग बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ना। काफी दिनों के बाद हम लोगों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया था, उन लड़कियों ने आकर वो भी मजा खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं अपने घर चलता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय जिया। बाय सुधीर। इतना कहकर जिया अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके अगले दिन फिर कॉलेज शुरू होता है और जिया और सभी स्टूडेंट काव्या अपने अपने कॉलेज में टाइम पर पहुंचते हैं। जिया कॉलेज पहुंचते ही अपने क्लासरूम में जाकर बेंच पर बैठ जाती है
थोड़ी देर बाद काव्या वहाँ आती है जिया को ढूंढते हुए और देखती है कि जिया अपनी क्लास में अपने बेंच पे बैठी हुई थी। तुरंत ही काव्या जिया के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से से घूरने लगती है। फिर काव्या जिया के फेस टू फेस में आंखों में आंखें डालकर कहती है, कल मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सुना, फिर भी तुमने मुझे बदतमीज नहीं कहा, क्यों? फिर जिया मुस्कुराती है और कहती है, क्यों? अब मुझसे बदतमीज सुनने के लिए रात भर सो नहीं पाई है क्या? जो क्लास में आते ही मुझसे झगड़ा करने लग गई। मैं तुमसे झगड़ा क्यों करूँगी? और तुम समझती क्या हो अपने आप को? बोलो, मैं तुमसे क्यों झगड़ा करूँगी? मैं जा रही हूँ। जैसे ही काव्या वापस जाने लगती है तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। काव्या और जिया दोनों साथ में ही टीचर को देखते ही खड़ा हो जाते हैं और फिर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। और जिया, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, क्या तुमने कल किसी लड़की का एडमिशन कराया है, वो भी कल के जीते हुए इनाम के पैसे से? वह लड़की तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती है। बगल में खड़ी काव्या ये सब सुन रही थी कि इसने जीते हुए पैसे किसी और को दे दिए। काव्या जिया को तिरछी नज़र से देखने लगती है और सर कहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, पूरी कॉलेज में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे इस बर्ताव से मैं तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। काश सभी बच्चे तुम्हारे ही जैसे होते तो कभी कोई परेशान ही नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है सर, वह लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है। उनके माता पिता पैसों की वजह से उसे पढ़ा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पैसे से किसी का भला हो जाए। वह बहुत खुश हुई। उसकी खुशी को देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अच्छा सर, मुझे ज़रा बाहर थोड़ा काम है, मैं अभी जाकर आती हूँ। तभी जिया वापस मुड़कर बाहर जाने लगती है। तब वो नोटिस करती है कि काव्या उसे तिरछी नज़र से कब से घूर रही थी। जिया अपनी नज़र नीचे करती है और सीधे बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद काव्या भी उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है। जैसे ही जिया बाहर जाती है उसे गेट की तरफ से एक आवाज़ आती है, जिया, जिया सुनो, जिया मैं इधर हूँ। तभी जिया गेट की तरफ देखती है तो उसे सुधीर पुकार रहा था। जिया गेट की तरफ जाती है तभी सुधीर उसे एक टिफिन देता है। कहता है, आज तुम कैंटीन में खाना मत खाना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। माँ ने बनाया है, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? हाँ सुधीर, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, तुम्हारा धन्यवाद। ऐसे कहकर जिया सुधीर के गले लग जाती है। दूर खड़ी काव्या यह सब देख रही होती है। जब जिया सुधीर को गले से लगाती है तब सुधीर को बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती थी, क्योंकि सुधीर जिया से प्यार करता था। अच्छा ठीक है, ये अपना टिफिन पकड़ो, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, बाय सुधीर। जिया इतना कहकर टिफिन लेकर अपने रूम में वापस आने लगती है। जिया अपना टिफिन अपने बैग में रखने ही वाली थी तभी पीछे से काव्या आकर उसे फिर से गुस्से से घूर कर पूछती है, कौन था वह? बड़ा चिपक रहे थे उससे, तुम्हारा यार था क्या? जिया अपना टिफिन रखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और काव्या की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप क्लासरूम से बाहर चली जाती है। काव्या को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया। काव्या से यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वह जिया के पीछे पीछे टेरेस पे चली जाती है, क्योंकि जिया जब खुश होती है तो वह टेरेस पे जाती है और आसमान का मज़ा लेती है। तभी काव्या वहाँ पहुँच जाती है और जिया का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। काव्या ने जिया को इतना झटके में खींचा कि जिया सीधे काव्या के ऊपर ही गिर जाती है, जैसे कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे। दोनों ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए हों। कुछ देर बाद जिया काव्या के ऊपर से अपनी नज़र हटाती है। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़े। आइए सुनते हैं। जैसे ही जिया काव्या की तरफ से अपना नज़र हटाती है तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद काव्या भी धीरे से खड़ी होती है और कुछ देर तक जिया को ध्यान से देखती है। तभी कहती है, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़रा साइड दीजिए।
इतना कहकर जिया वहाँ से नीचे चली जाती है और काव्या उसे जाते हुए देख रही थी। जिया के नीचे चले जाने के बाद कहती है, इसके अंदर अकड़ तो इतनी है जैसे बड़े घर की मैं नहीं ये खुद हो। समझ नहीं आता मैं इस लड़की पे इतना गुस्सा करती हूँ, पर ये बिना कुछ कहे चले कैसे जाती है। पता नहीं इस लड़की को देखकर हमेशा इससे लड़ने को मन क्यों करता है, जलन क्यों होती है इससे। काव्या को ये बात समझ नहीं आ रही थी, पर वो मन ही मन जिया को पसंद करने लगी थी। बस काव्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है, क्यों उसे देखते ही उसके मन में हलचल सी होने लगती थी। थोड़ी देर बाद काव्या भी टेरेस से नीचे आती है और आकर खुले मैदान में बैठ जाती है। तभी काव्या की नज़र सौरभ पे पड़ती है, जिसने जिया के साथ डांस किया था। आज सौरभ जिया की ही तलाश कर रहा था, उसे ढूंढ रहा था, सभी से पूछ रहा था कि किसी ने जिया को देखा है क्या। तभी किसी ने कहा कि जिया अपने क्लासरूम में बैठी है। सौरभ जिया से मिलने उसकी क्लास में जाता है और पीछे पीछे काव्या भी जाती है, ये देखने के लिए कि सौरभ जिया को क्यों ढूंढ रहा है। तभी जिया अचानक देखती है कि उसके क्लासरूम में सौरभ आ रहा है और वो भी जिया की तरफ ही आ रहा था। जिया ये सब देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है। तभी उसके पास सौरभ आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाय जिया, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? पर क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्यों भाई, एक दोस्त को ढूंढ नहीं सकता? पर मैं तुम्हारी दोस्त कब बनी? तुम लोग तो अमीर लोग हो, अमीर लोग कभी गरीबों से दोस्ती नहीं किया करते, समझे? उनके लेवल गिर जाती है। प्लीज़ जिया, ऐसी बातें मत करो, मैं उनमें से नहीं हूँ। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? कहो। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी दोस्त बनोगी? क्यों मजाक कर रहे हो सौरभ? हम जैसे तुम्हारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? और तुम्हारे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं। नित्या कहाँ है, रेखा कहाँ है और गौरव कहाँ है? वो सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिया, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर के जा रही हो? अगर तुम्हें मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना है तो मत बनाओ, पर मुझे ऐसे घुमाओ मत। अरे, तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है। फ्रेंड दोनों ऐसे कहकर हाथ मिला लेते हैं और तभी सौरभ कहता है, जिस फ़ोन को तुमने मुझे जिताया है उस फ़ोन में एक प्यारी सी सेल्फी हो जाए। सो चलो। जिया सेल्फी खिंचवाने के लिए तैयार हो जाती है और सौरभ के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सौरभ धीरे से जिया के कमर में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है। जिया की नज़र थोड़ा सा तो उसके हाथों पे जाता है, पर उसे इग्नोर कर देती है। पर दूर खड़ी यह सब काव्या देख रही थी। ये सब नज़ारा देखकर काव्या को और भी जलन होने लगा, क्योंकि सौरभ ने जिया के कमर पे हाथ रखा हुआ था। पता नहीं क्यों ये सब देखकर जिया को बहुत जलन हो रहा था। तभी काव्या गुस्से में क्लासरूम के अंदर आती है और सौरभ को धक्का दे देती है, जिसके कारण सौरभ के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और सेल्फी लेना कैंसिल हो जाती है। काव्या सौरभ से कहती है, सॉरी, वो मैं ज़रा जल्दी में थी, मैंने देखा नहीं। तुम्हारा फ़ोन तो ठीक है ना? हाँ, मेरा फ़ोन बिल्कुल ठीक है। सौरभ अपना फ़ोन फिर से हाथ में लेता है और कैमरा ऑन करके जिया की कमर में हाथ डालकर सेल्फी लेने लग जाता है। काव्या जिया के सामने ही कुछ दूर पर खड़ी थी और गुस्से से जिया को ही घूर रही थी। जिया कब से नोटिस कर रही थी कि काव्या उसे देखकर गुस्सा हो रही है। तब जिया मन ही मन में कहती है, ये मुझसे इतना जलती क्यों है? पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, जब देखो तब मुझ पे चढ़ी रहती है। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे बनाए गए अगला कहानी आप तक पहुंचे। और अगर आप पिछला पार्ट कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लोगों को क्लिक करें और वीडियो में जाएं, हमारा पिछला पार्ट भी आ जाएगा।